हरिद्वार की जानी मानी पॉश कॉलोनी जूस कंट्री की व्यवस्थाओं की खुली पोल। आइए देखते हैं एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना के लिए हरिद्वार से ब्यूरो रिपोर्ट। आपको बता दें, बरसात के शुरुआती दिनों में ही हरिद्वार में स्थित जूस कंट्री की पोल खुल गई है। जी हां, अभी पूरी बरसात बाकी है, लेकिन बीती रात से हो रही बरसात के कारण ज्वालपुर स्थित जूस कंट्री में सड़क धंस गई और उसमें एक कार समा गई। जूस कंट्री में रह रहे लोगों ने बताया कि ये सब अधूरे निर्माण कार्य का नतीजा है और हमारी मांग है कि अधूरे निर्माण विकास को पूरा किया जाए और लापरवाही पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं जूस कंट्री की पार्किंग तालाब में तब्दील हो गई है। आइए आपको बताते हैं क्या कुछ कहा जूस कंट्री के रहवासियों ने। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार शर्मा। जी, एक आज जिस कंट्री क्योंकि बहुत मामूली सी बारिश थी रात में, जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन होना चाहिए था यहाँ प्रॉपर, तो इतनी सी बारिश में ये गड्ढा नहीं होना चाहिए। तो वो तो दिखा ही रहा है कि किस हाल है। और जैसा कि अभी आपको राजीवा जी ने बताया, बहुत सारी विसंगतियाँ हैं यहाँ पे। पार्किंग का इशू है, वो आपको यहीं से आप फोटो लेओगे तो आपको दिखाई देगा कि वाकई में फायर की गाड़ियाँ नहीं आ सकती। इसके अलावा और डेंजर जोन ये है कि नॉर्मल इंडस्ट्री को एक अगर कोई इंडस्ट्री लगाता है तो उसको फायर का एनओसी लेना ज़रूरी होता है। इनके पास आज तक कोई फायर की एनओसी नहीं है। इतना बड़ा सोसाइटी खड़ा कर दी है, न तो एक भी जॉकी पंप, न कोई पानी का टैंक है अंडरग्राउंड जो फायर के नॉर्म्स होते हैं। तो ये तो एक बहुत छोटा सा हादसा है। हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब लोग यहाँ सुरक्षित रहें, लेकिन सुरक्षित कुछ भी है नहीं यहाँ पे। अब से ये वर्ल्ड की बेस्ट सोसाइटी है। हम उनके साथ जब कई बार मीटिंग हुई, बैठ के बात की है कि भाई ये यहाँ पे इतना तरह का विसंगति है। आज तक 10-11 साल से हो गया हम लोग को रहते हुए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं दिया। रविशंकर जी जब यहाँ डीएम थे तो उनका आदेश किया हुआ है HRDA को यहाँ की सारी जांच करने के लिए। उसको लगभग आज 6-8 महीने हो गए। HRDA वाले भी पूरा मिले हुए हैं, भरपूर। इसको कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। जूस कंट्री रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। और आज का जो यहाँ हादसा हुआ है, जिसको आप लोगों के सामने दिख रहा है, उसमें आप देख सकते हैं कि हमारे बिल्डर ने किस क्वालिटी का मटेरियल यहाँ इस्तेमाल किया है और किस क्वालिटी की लेवलिंग वगैरह की है, जिससे कि आज तो ये सड़क नीचे धंसी है। इसमें एक कार पूरी की पूरी धंस गई। इसके बाद किसी दिन अगर कोई टावर जो है वो अगर धंस गया तो करीब 1000 फैमिली यहाँ रह रही है। इसलिए 1000 फैमिली की जान बिल्कुल स्टेक पे लगी हुई है, जिसका उसको हमारे बिल्डर को कोई भी इससे मतलब नहीं है। उसको नोट छापने की मशीन चाहिए, वो तो सिर्फ जो है फ्लैट बेच के नोट छाप रहा। इसके अलावा वो कोई चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा। पार्किंग्स की हालत बहुत बुरी है। पार्किंग्स जितनी इन्होंने बेची हैं उतनी पार्किंग इनके पास नहीं है। और उसके अलावा इसीलिए लोग ऊपर सड़कों पे गाड़ी पार्क कर रहे हैं। अब सड़कों पे गाड़ी जो पार्क हो रही, तो आप देख सकते हैं कि 30 फुट की सड़क जो ये क्लेम करते हैं, उस सड़क पे भी अगर बाई चांस किसी समय फायर हो जाए तो फायर डिपार्टमेंट की गाड़ी वहाँ पे नहीं आ सकती। मतलब इसमें सिर्फ यह है कि आदमी अंदर जल जल के रोस्ट हो जाएगा, उसके अलावा उसका कोई वो नहीं। और बाकी आप देख ही रहे हैं कंडीशन जो है वो ये है। हम लोग तो राख के ढेर पर बैठे हुए हैं। ये समझिए, उनको अवगत कराया बिल्डर का कोई ये है कि अभी हम देख रहे हैं, उसको करवा देंगे, हम सही करवा देंगे। जिसकी कार है उसकी कार जो है क्रेन से उठवानी पड़े। सारे शीशे विशे सब टूट गए, उसका बम्पर इसी गड्ढे में पड़ा हुआ। तो बिल्डर की तरफ, बिल्डर तो इस समय लंदन घूम रहा। बिल्डर जो है माई फैमिली के लंदन घूम रहा, उसके डायरेक्टर चेयरमैन सब लंदन घूम रहे हैं। बिल्डर को कोई फर्क नहीं है। उसने जो यहाँ एक चमचा ग्रुप पाल रखा है, वो चमचा ग्रुप को क्या फ़र्क पड़ता है? चमचा ग्रुप को तो जो है वो मैनेज किया रहता है, कभी दारू पिला के, कभी कुछ करके, कभी कुछ करके। तो चमचा ग्रुप तो उसकी वाई करेगा। लेकिन हम लोग जो है रेरा में उसके अगेंस्ट केस लड़ रहे हैं और इस केस में भगवान चाहेगा तो हमारे पक्ष में ही फैसला आएगा। अब हमारी 11 जुलाई डेट लगी हुई है, देखते हैं क्या होता है।